Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दौर का एक बहुत बड़ा मसला, जिससे मसला जो है वो समझा भी जाता है और मसला नहीं भी समझा जाता, और वो है बेख्वाबी, नींद का ना आना या इंसोमिया। इसकी वजह से इंसान की तबीयत के अंदर, मिजाज के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं, और इस इशू की वजह से इंसान जो है वो चिड़चिड़पन का शिकार होता है, और इस इशू की वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों में मुब्तला होता है। और इसकी वजूहात के अंदर अगर देखा जाए तो इसकी वजूहात में ज़्यादातर वजूहात इंसान की अपनी पैदा करदा है। हम अपने आप को यूज़ टू कर लेते हैं बहुत देर तक जागने के, हम अपने आप को यूज़ टू करते हैं जबरन जागने के, हम अपने कामों के अंदर अपने आप को जो है वो ज़बरदस्ती रोके रखते हैं, जगाए रखते हैं, और बहुत सी बेजा एक्टिविटीज़ के अंदर अपने ब्रेन को एक्टिव कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो बसा औकात इस मर्ज़ का शिकार होने लगते हैं। अक्सर लोग तो जो ये कहते हैं कि जी मुझे रात भर नींद नहीं आती, लेकिन सुबह कुछ देर सो जाता हूँ, तो उनसे अगर पूछा जाए कि सुबह आप कितनी देर सोते हैं, तो पता चलता है कि फजर से 1 घंटा पहले उनकी आंख लग जाती है, और फिर जो है वो 8, 10, 11 बजे तक वो सोए पड़े रहते हैं। बाज़ लोग तो 12 बजे तक सोते हैं। गोया कि वो सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक उन्होंने अपना नींद का टाइम सेट कर लिया है, उससे पहले उन्हें नींद नहीं आती, और उस वक्त जाके आ जाती है। तो ये भी अपने आप को समझता है कि मैं इंसोमिया का मरीज़ हूँ, मैं बेख्वाबी का मरीज़ हूँ, मुझे नींद नहीं आती। वो जाके डॉक्टर से गिला करता है और डॉक्टर को शिकायत करता है और कहता है कि मुझे ये मसला है और मुझे नींद नहीं आती, और उमूमन इस मसले के लिए वो बहुत सी दवाइयाँ और बहुत से इलाज भी करता रहता है। तो जनाब इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि नहीं, नींद तो हमें आती है, लेकिन हम नींद जो है वो रात में नहीं लेते, नींद हम अपनी दिन के वक्त ले लेते हैं। तो वो लोग जिनको रात में नींद नहीं आती और नींद के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा तगोदो करनी पड़ती है, वो इन बातों के ऊपर गौर करें। एक तो ये कि बावज़ू रहें, रात का खाना कोशिश करें इशा से पहले खाएं, गोया कि मगरिब और इशा की दरमियान में जो है वो खाना खाएं। खाना खा के फिर ये इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं। रात के वक्त में सोने से पहले अगर 1 कप नीम गर्म दूध पी लिया जाए तो उससे नींद अच्छी आ जाती है और नींद बेहतर होने लगती है। इसी तरह अगर जैतून के तेल से पैर के तलवों के ऊपर अच्छी तरह से मसाज कर लिया जाए तो इससे भी नींद बहुत बेहतर हो जाती है, नींद का आर्जा जो है वो ख़त्म हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। सर का मसाज कर लिया जाए, इससे भी नींद बेहतर हो जाती है। बावज़ू लेटें और लेट कर जो मसनून दुआएं रात के आमाल हैं उनका मामूल बनाया जाए, अपनी तस्बीहात को मुकम्मल किया जाए। उम्मीद तौर पर कहते हैं कि इंसान को दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार और तीसरा कलमा, इन तस्बीहात को 100 मरतबा दिन के अंदर सुबह और शाम पढ़ लेना चाहिए। अगर शाम के वक्त में आपका ये मामूल नहीं तो आप अपने आप को बिल्कुल फ्री करके जब सोने की तैयारी करें तो उससे पहले इन तस्बीहात को मुकम्मल करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नींद आने लगेगी। इसी तरह सुन्नत के मुताबिक लेटने और सुन्नत के मुताबिक सोने के ऊपर भी जो है तरतीब बनाई जाए तो इससे नींद का मसला हल हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक के अंदर आज सारी दुनिया जो है ये तहकीक करके इस पे जो है वो कारगर हो चुकी है, साबित कर चुकी है कि वाक़तन जो सुन्नत आमाल हैं इससे ज़िंदगियों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं, और इसके साइंसी इफ़ेक्ट हैं, मेडिकली जो है इफ़ेक्ट है कि ये इंसान को पुरसकून नींद देती है और इंसान जो है वो फरहत में और बिल्कुल ताज़गी में सुबह उठता है, उसके जिस्म के अंदर थकावट नहीं होती। क्या है, रात को अंधेरा किया जाए, हल्की सी मध्यम सी रोशनी होनी चाहिए, और दाईं करवट पे लेटना चाहिए, बिस्तर को झाड़ लेना चाहिए। और ये जो आजकल हमारे यहाँ एक बिल्कुल बॉक्स है जिसको हम मोबाइल के नाम से जो है वो अपनी सीने से लगाए रखते हैं, इसको सोते वक्त में अपने से कुछ दूर कर दें, तो इससे भी नींद का मसला बेहतर होने लगेगा। सूरह रहमान रोज़ाना रात 1 दफ़ा यकसुई के साथ सुन ली जाए तो उससे रफ्ता रफ्ता नींद का इशू बेहतर हो जाता है, नींद बेहतर होने लगती है। जी, अगर आप अपने ऊपर से अपने बोझ को हल्का कर दें,
اپنے اوپر سے اپنے بوجھ کو ہلکا کر دے. اپنے اوپر سے بوجھ کو ہلکا کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ استغفار خود بھی کریں اور جتنوں نے آپ کے ساتھ کوئی کمی جو ہے وہ کی ہے آپ اس کو معاف کر دیں. جیسے ہی آپ اسے معاف کر دیں گے تو اس سے آپ کا بوجھ اتر جائے گا, کم ہو جائے گا اور یقیناً آپ جو ہے نیند کو لینے لگیں گے اور یہی نیند آپ کی پرسنالٹی کو بہت حد تک بوسٹ کرے گی.